बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम है मूसा और दो लक़ब हैं। अब जरा फजाइल सुनने। इस इमाम के दो लक़ब हैं। एक है बाबुल हवाइज, एक है अब्दे सालेह। अब्दे सालेह यानी अल्लाह का सबसे नेक बंदा। बाबुल हवाइज यानी हाजतें पूरी करने का दरवाजा। अरे इस पे तो आप कयामत कर देते। जो जुमला है बाबुल हवाइज, हवाइज बना हाजतों से प्लूरल जमा। क्या हवाइज हाजतें, एक हाजत नहीं। इसलिए कि दुनिया में हजारों करोड़ों इंसान हैं तो हाजतें भी करोड़ों हैं। बाबुल हवाइज यानी सारी हाजतों को पूरा करने का दरवाजा। अरे इनमें खाली यही बाबुल हवाइज नहीं है, एक बाबुल हवाइज करबला में भी है और उसका भी एक लक़ब है अब्दे सालेह, यानी जो जनाबे अब्बास के लक़ब हैं वही इस इमाम के लक़ब हैं, ताकि दुनिया को अंदाजा करा दिया जाए अली के घर में खाली एक देने वाला नहीं है। जरा ना, ताकि हिस्ट्री तो थोड़ी बढ़ती रहे आगे आगे। बाबुल हवाइज यानी जोर से बोलिए हाजतें पूरी करने का दरवाजा। यानी दुनिया की कोई भी मुश्किल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, इस इमाम के दरवाजे पे आ जाइए, वो इमाम पूरी कर देगा। इसलिए कहते हैं बाबुल हवाइज। अब्दे साले यानी अल्लाह का नेक बंदा, सबसे नेक बंदा अल्लाह का। इस इमाम की टोटल एज 55 साल। पैदाइश जहां पे हुई मकाम अबवा, क्या नाम है? अबवा। अबवा मक्के और मदीने के दरमियान एक जगह है, एक गांव है, एक करिया है जिसे अबवा कहते हैं। इस अबवा में रसूल भी गए, अली भी गए, हसन भी गए, हुसैन भी गए, सब लोग जाते थे। इसलिए कि रसूल की मां की कब्र अबवा में थी और उसी जगह हमारा ये इमाम 7 सफर को पैदा हुआ। टोटल एज कितनी है? 55 साल। 128 हिजरी में पैदा हुए मकाम अबवा में, शहीद हुए 25 रजब को 183 हिजरी में। उम्र हो गई 55 साल। बाप का नाम तो आपको पता ही है, या बताऊं? अच्छा, मां का नाम बताइए। हमीदा या हुमैदा? शाबाश, माशाल्लाह। हमीदा या हुमैदा। इमाम पता क्या फरमाते हैं? अब जितनी दाद देनी है मुझे नहीं जाएगी, ये जाएगी इमाम को। इमाम तारीफ करते हैं अपनी माँ की, हमीदा फिद दुनिया महमूदा फिल आखिरा। जो दुनिया में भी तारीफ के लायक हो, आखिरत में भी तारीफ के। इसका नाम है हमीदा। जो दुनिया में भी तारीफ के लायक हो और आखिरत में भी तारीफ के लायक हो, उसे कहते हैं हमीदा खातून। ये माँ है। उसके बाद इस इमाम की जिंदगी अगर आप पढ़िए, 14 साल कैद, 14 साल, 35 औलाद है। इसके बावजूद इस इमाम की 35 औलाद हैं, 19 लड़कियां हैं, 18 बेटे हैं हमारे इस इमाम के। मगर जिंदगी ज्यादा गुजरी है कैद खाने में। लक़ब है काजिम, बाबुल हवाइज, अब्दे सालेह। और इतना बड़ा बाबुल हवाइज, इतना बड़ा कि इमाम शाफई जो सुन्नियों का एक इमाम है, वो ये कहता है आज तक जब भी कोई मुसीबत मुझ पे पड़ी, जैसे ही मैं इसकी कब्र पे गया, अरे मैं तो सोच रहा था इसमें मेराज हो जाएगी आपको। कौन कह रहा है? अरे मौलवी अज़दार नहीं कह रहा है, कोई जाकिर नहीं कह रहा है, सुन्नियों का इमाम, इमाम शाफई जो 4 इमामों में से एक इमाम है, वो कहता है कि जब भी कोई मुसीबत पड़ी, जैसे ही कब्र पे गया, इरादा ही किया था कि मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। मगर ये मजमे की नालायकी है कि इन्होंने हमेशा उसको तो माना जिसको बचाया, उसको न माना जिसने बचाया। किसने बचाया? इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और कहते हैं इतनी खतीब बगदादी, उलमाए अहले सुन्नत के बहुत बड़े मशहूर आलिम हैं, वो ये लिखते हैं कि एक औरत का बेटा जेल में डाल दिया गया, कैद में। अब वो बेचारी परेशान है, उसको रिहा कराने वाला कोई नहीं है।
कोई नहीं है जो उसे कैद से रिहाई दिला सके। उसने सोचा मैं जाऊं उसकी कब्र पर जो बाबुल हवाइज है। आई, कब्र पे आई। कब्र पे आई तो कुछ मस्खरे जवान खड़े हुए थे। अब ये सुन्नी लिख रहा है, सुन्नी आलिम, वो लिखता है कि कुछ मस्खरे जवान खड़े हुए थे और उन्होंने कहा कहां जा रही है? कहा अपने बच्चे को कैद से रिहा कराने के लिए। कहा किसके पास? कहा मूसी काजिम के पास जा रही हूं। कहने लगो जो खुद कैद में मरा हो। देखिए कितना सख्त जुमला कहा है, अभी मसाइब नहीं है, जरा सुनिए क्या कहता है। जो खुद कैद में मर गया हो वो तेरे बच्चे को रिहाई क्या देगा? बस ये बात दिल को लग गई। अब आपको भी अगर कोई लगेगी नहीं लगेगी, दिल को लग गई और रोती हुई आई इमाम के रोजे पर और कहने लगी मौला मुझे इस बात, यह है विला, यह है मोहब्बत, यह है विलायत, यह है अली की विलायत का जोश, यह है पाकीज़ा खून की आदत। कहने लगी मौला मुझे इसका गम नहीं है कि मेरा बेटा कैद में है। अब देखता हूं किसमें ऐसी हिम्मत है जो दाद रोक सके। मुझे इसका गम नहीं है कि मेरा बेटा कैद में है, मुझे इसका गम है कि कुछ जाहिल लोग आपकी कुदरत पर एतराज कर रहे हैं। अरे तवज्जो चाहता हूं मैं, कुछ ऐसे लोग जिनको नहीं पता है वो आपकी कुदरत पे एतराज कर रहे हैं। मौला मुझे मेरे बच्चे को रिहा कर दो, पालने वाले तुझे उसका वास्ता जो कैद में कत्ल हुआ मेरे बच्चे को रिहाई दे। अभी दुआ करके पलटी ही थी कि सारी दुनिया ने क्या देखा कि बादशाह ने बेटे को रिहा कर दिया। जब इस तरह के मोजज़ात हमारे सातवें इमाम की कब्र से होने लगे कंटिन्यू मुस्तकिल। आज आप जाइए, मैं जवान को बताता हूं, जितने जवान बैठे हुए हैं, आप जब भी कोई प्रॉब्लम में हो, जब भी कोई मुसीबत में हो, जब भी मेरी माँ बहनें भी जो मजलिस सुन रही हैं, जब भी किसी परेशानी में हो, मुसीबत में हो, प्रॉब्लम में हो, एक नुस्खा बताया है हमारे सातवें इमाम ने। कहते हैं जब तुम पे कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कोई ऐसी परेशानी आ जाए कि आप मुमकिन ही ना हो उस मुसीबत से निकलना, तो आप सजदे शुक्र करिए, यानी सजदे में जाइए और सजदे में जाके 3 दफ़ा सलावात पहले, 3 दफ़ा सलावात बाद में, फिर जुमला कहें। जिसको डप करना है वो डप कर सकता है, जिसे सेव करना वो सेव कर सकता है, हदिया कर सकता है कल सबको अपने दोस्तों को। सातवें इमाम ने नुस्खा बताया। सातवें इमाम फरमाते जब भी किसी मुसीबत में हो 3 दफ़ा सलावात शुरू में, 3 दफ़ा सलावात आखिर में और 3 दफ़ा को अल्लाहुम्मा उनशिदुका बिदमिल मज़लूम, अल्लाहुम्मा उनशिदुका बिदमिल मज़लूम, अल्लाहुम्मा उनशिदुका बिदमिल मज़लूम। पालने वाले मैं तुझे मजलूम के खून का वास्ता दे रहा हूं, मुझे परेशानी से निकाल दे। अब मजलूम से मुराद या अली असगर हैं या इमाम हुसैन है। इमाम फरमाते हैं नामुमकिन है कि आपकी हाजत पूरी ना हो। जब लोगों ने देखा कि इमाम के रोजे पर कंटिन्यू मोजात होते चले जा रहे हैं, सारे लोग आते हैं ठीक होके चले जाते हैं, सब आते हैं ठीक होके ले चले जाते हैं, एक आया वो भी ठीक होके चला गया। बनी उमैया ने और बनी अब्बास ने मिलके एक साजिश की। जरा सुनिए, बड़ी अजीब हिस्ट्री है। बनी अब्बास ने मिलके एक साजिश की। साजिश क्या की? कहा कि इमाम अबू हनीफा की कब्र से मोज़े क्यों नहीं होते? ये भी तो हमारा इमाम है। और एक ये शियों का इमाम है जो कैद में मर गया था, मगर कोई भी आता है ठीक होके चला जाता है। तो आप ऐसा करो कि कोई मोजज़ा इमाम अबू हनीफा की कब्र से भी कराओ। अब कराएं कैसे? मोजज़ा कैसे कराएं उनकी कब्र से? एक जवान लड़का बेरोजगार, अब समझे मैंने हदीस क्यों पढ़ी थी रोजगार के बारे में पहले ही, इसलिए कि हमेशा बहकता वही है जो बेरोजगार हो। वो उसे पकड़ लाए, फ्री में ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको। अब वो पकड़ लाए उसको, कहने लगे क्या करना? का कुछ नहीं करना है, बहुत मोटी रकम देंगे, बहुत ज्यादा पैसा देंगे और बहुत ज्यादा दौलत देंगे, आप खाली इमाम अबू हनीफा के रोजे पे बैठ जाओ बस। उन्होंने कहा ये कौन सा बड़ा काम है भाई, इसमें कौन सा काम है, तो बैठ जाऊंगा मैं। कहा नहीं, थोड़े दिन नाटक करना है, अंधा बन करना, नाबीना
बैठ के मांगना है बस कि भाई मैं नाबीना हूं मुझे दे दो, मैं नाबीना हूं मुझे दे दो। जो भीख में आएगा वो भी तुम्हारा। क्या क्या फरमाया? कहा के नाबीना बन के नाटक करना है, जो पैसा भीख में मिले वो भी तुम आओ, हम जो देंगे वो तो ठीक है। और फला दिन बादशाह अपनी सवारी पर आएगा और मजमा पूरी कायनात का इकट्ठा होगा और तुम इमाम अबू हनीफा की कब्र से लिपटना और लिपट के फिर खुशी खुशी बादशाह की और मजमे की तरफ दौड़ना और ये कहना कि मुझे आंखें मिल गई, मुझे आंखें मिल गई, मुझे आंखें मिल गई, ये कहना। अब जब आप फर्ज करें इमाम बाड़े में कोई नाबीना बन के बैठ जाए और आप 15-20 दिन देख लें कि ये अंधा है, अब आप थोड़ी अंदाजा लगा सकते हैं अंधा या नहीं अंधा, आपने लगा लिया और उसके बाद वो कहे कि अरे भाई मुझे आंखें मिल गई, हमें भी यकीन आ जाएगा, है ये नहीं आएगा। अच्छा हमारे यहां तो देने वाले भी हैं हमारे यहां देने वाले भी हैं, मगर उनके यहां तो कोई देने वाले। उन्होंने कहा तुम ये नाटक करना, नाटक सबके सामने लाना और उसके बाद हम कहेंगे आई इमाम अबू हनीफा की कब्र से मुआवजा हो गया, मुआवजा हो गया, मुआवजा हो गया। ये प्रोग्राम फिट हो गया, सेट कर दिया प्रोग्राम। अल्लाह ने कुछ और ही सोच रखा है। मैं तवज्जो चाहता हूं एक एक आदमी से, अल्लाह ने भी कुछ सोच लिया है। मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुम चाहे जितना भी मकर कर लो, मगर जब अल्लाह ने भी एक मकर किया और बंदे मकर क्या कर रहे हैं, ऐसा ऐसा करना। केस आपकी समझ में आया या नहीं आया? ताकि दुनिया में पता चले हमारा इमाम भी मौजज़े दिखाता है। यही हुआ, 10-15 दिन नाटक किया, मजमा समझ गया नाबीना है। वो दिन आया जो मुअय्यन था, बादशाह अपनी सवारी लेके आया, ये कब्र पे जाके लेटा, दौड़ना चाहता है वहां, मगर अब जो दौड़ा कभी यहां गिरा, कभी वहां गिरा, कभी उधर गिरा। लोगों ने पूछा क्या हुआ? अब कुछ नहीं हुआ, मैं तो इनके बहकाए में आ गया था। अच्छी खासी आंखें थी, अच्छी आंखें, खासी आंखें थी, वो भी चली गई। अब समझा इनकी दुश्मनी में क्या क्या चला जाता है। दीन चला जाता है, मजहब चला जाता है, आखिरत चली जाती है। हद यह है कि आंखों की बीनाई भी चली जाती है। अदीदो, जो अल्लाह जिसको रुतबा दे उसका रुतबा कोई छीनने वाला। तो यह है हमारा 7वां इमाम जिसका लक़ब है बाबुल हवाइज, हाजतें पूरी करने का दरवाजा। कोई भी हाजत हो पूरी करता है मेरा इमाम। इसीलिए हारून रशीद ने एक मर्तबा इमाम अलैहिस्सलाम को कत्ल कराने के लिए बुलवाया इमाम अलैहिस्सलाम को दरबार में। देखिए यह है हिस्ट्री, इसी के लिए मैंने मजलिस पढ़ी है आपके लिए। चारों तरफ दुश्मनी दुश्मन, दरबार दुश्मन, जल्लाद दुश्मन, नौकर दुश्मन, खादिम दुश्मन, और उसको कहा जा रहा है जब इमाम आए तो इनकी तौहीन करना। मैंने आपको पहले ही जुमला कहा, इज्जत बंदों के हाथ में नहीं है। दरबार में बुलाए, पहला हुक्म दिया कोई खड़ा ना हो जब ये आए। पूरा मंसूबा बनता था, इधर 7वें ने कदम रखा, इधर वजीर भी उठा, वो बादशाह खुद भी उठा, वो सिपाही खुद भी उठे। अब जब एक दूसरे से कहा तुम क्यों उठे, वो कहता तुम क्यों उठे। आखिर में कहता है अरे जब ये आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि रौब ऐसा पड़ रहा हो जैसे रिसालत का रौब है। कई दफा खादिमों को हुक्म दिया इनको कत्ल कर दो, इनको कत्ल कर दो। तलवारें लेके जैसे ही इमाम के करीब पहुंचते हैं और इमाम एक नजर डालते हैं, पूरे खादिमों के ऊपर कपकपाहट तारी हो जाती है। इसने फिर एक लकड़ी का मुजस्समा बनाया। हिस्ट्री देखिए आप, लकड़ी का एक मुजस्समा इमाम की शक्ल का, जैसी 7वें इमाम की शक्ल थी वैसा एक मुजस्समा तैयार करवाया और फिर अपने खादिमों को शराब पिलाई
और शराब पिलाने के बाद हुक्म दिया इस मुजस्समे के टुकड़े टुकड़े कर दो। अब वो लोग शराब पीने के बाद वो गुलाम मुजस्समे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रोज वो मुजस्समा बनाया जाता था इमाम की शक्ल वाला, खादिमों को शराब पिलाई जाती थी, शराब के नशे में हुक्म दिया जाता था इसे कत्ल करो जाके मुजस्समे को। अब वो लोग, अब ये दे दी गई ट्रेनिंग। क्या दे दी? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग दे दी कि किसी तरह, इसलिए कि एक दफा देख चुका है बगैर शराब के तो ये कत्ल नहीं कर सकते, तो लिहाजा इन्हें शराब के नशे में, भाई जुमला एक ही है, खुदा की कसम, पूरी दुनिया के शायरों के शेर एक तरफ और ये जुमला एक तरफ, अगर आप महसूस कर लें। उन्होंने कहा जब तक होश में रहेंगे कत्ल नहीं कर सकते। इसका मतलब है इमाम को वही कत्ल करता है जिसके पास अक्ल ना हो। है शराब का पहला हमला होता है अक्ल पर, इसीलिए इमाम कहते शराब हराम है, नहीं पीनी चाहिए, लिहाजा शराब के नशे में हमला करेंगे उस मुजस्समे के ऊपर। जब ये ट्रेनिंग दे दी बादशाह ने कि हमला करेंगे, तो एक दिन इमाम को बुला लिया और इनको शराब पिलाई, मुजस्समे की जगह इमाम को खड़ा किया और खड़ा करके कहा जाओ अब इसे कत्ल करो। अब जिनको ट्रेनिंग दी थी, जिनको आदत पड़ गई थी, वो चले। इमाम ने उनसे उनकी जबान में बोलना शुरू किया। अरे तवज्जो चाहता हूं, इमाम ने बोलना शुरू किया इसलिए कि ये अरबी नहीं जानते। बादशाह भी जब बात करता है तो पहले तर्जुमा कराता है, तब इनकी समझ में आती है। ना कुरान जानते, ना हदीस जानते, ना अरबी जानते, तुर्की के रहने वाले हैं, तुर्की जबान जानते हैं। जैसे इमाम के करीब आए, इमाम ने तुर्की में गुफ्तगू करना शुरू की। जो गुलाम जहां का था उसी की लैंग्वेज में इमाम ने बोलना शुरू किया। जो कत्ल करने के लिए आए थे, पहला कदमों पे गिरा, दूसरा कदमों पे गिरा, तीसरा कदमों पे गिरा, सारे गुलाम कदमों में गिरते चले गए। बादशाह छत से देख रहा था, कहने लगा हुआ तो क्या हुआ? कहा कुछ नहीं हुआ, रोबे इमामत है, रोबे इमामत है। उन्होंने कहा रोब है या और भी कुछ है? कहा हम इसको कैसे मार सकते हैं। अब यही मैसेज है पूरी मजलिस का, और उसके बाद मजलिस तमाम है। हम इसको कैसे मार, कहा तुम इसे पहचानते कैसे हो? कहा क्यों ना पहचाने, तू तो यहां बैठा रहता है, ये हर साल हमारे शहर में जाता है, लड़ाई होती है तो फैसला करता है, मुश्किलें आती हैं तो परेशानी को दूर करता है। और अब जुमला संभालिए, मलेशिया के जवानों कहते हैं जब हमारे यहां बारिश नहीं होती तो इसका सदका दे के दुआ करते हैं। हम इस इमाम का सदका दे के दुआ करते हैं, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और हम अपने मोहसिन को कत्ल नहीं कर सकते।